अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मिलके भी हम ना मिले के सारे शानदार एपिसोड्स। रेवा जी, ये देखिए हम कितने सारे खिलौने लेकर आए अपने होने वाले बच्चे के लिए। अरे रेवा जी कहाँ गए? कोई नहीं, हमने सोचा था कि रेवा जी को सरप्राइज दें, पर कोई नहीं। रेवा जी, रेवा जी, कहाँ है रेवा जी? रेवा जी यहां भी नहीं है। हाँ, वानी के कमरे में होंगी, देख कर आते हैं। अम्मा, अम्मा, आपने रेवा जी को देखा है क्या कहीं? मुनीम है का हम तुम्हारी बीवी के, जो हर पल पल का जानकारी रखेंगे? अरे वो तो अपनी मर्जी की मालकिन है, कहीं आने जाने से पहले हम जैसे नौकरों को नहीं पूछती। आपसे तो पूछना ही बेकार है। एक तो रेवा जी कहाँ चली गई बिना बताए, इसे कौन करता है? फोन क्यों नहीं लग रहा इनका? जितना दिन भर ये रेवा का नाम जपता है ना, उतना ही अगर भगवान का नाम जप लेगा ना तो मोक्ष मिल जाएगा। और ये रेवा तो को अपनी पैर की जूती भी नहीं समझती, और एक ई है जो जोरों का गुलाम बन के घूम रहा है। जाइए, लेकिन थोड़ा दूर ही रहिएगा, कभी कभी बेकाबू हो जाती है। श्रुति दीदी,
अरे यार, इतनी रात को रेवा जी जा कहाँ सकती हैं? अरे कहाँ हुआ? फोन लगा के नहीं बिटवा? नहीं उठा रही बाबूजी फोन, इतनी बार मिला लिया है। काहे उठाएगी फोन? मालकिन जो है ये घर की, हम जैसे नौकरों की चिंता काहे करेगी वहाँ? जब मर्जी जाएगी, जब मर्जी आएगी, होटल बना दिया है घर को। कम से कम ड्राइवर को साथ लेकर चली जाती। वही तो। अब पेट से है बहू, कहीं कोनो बात हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे तुम सब अपने दिमाग को तनका ठंडा कर ले। नहीं की बहुरिया कोनो 3 साल की बच्ची नहीं है जो घर से बाहर जाएगी तो खो जाएगी। बहुते समझदार है वो। अरे दादी, फिर भी बता के तो जाना चाहिए था ना। अरे तनका देर में घर आती ही होगी। माफ कीजिएगा मौसी जी, हैं? पर इस तरह से रात को बिना किसी को बताए घर से चले जाना ठाकुरों की बहुओं को शोभा नहीं देता। अरे हम भी अपनी पति की इजाजत के बिना एक को पैर बाहर नहीं रखते थे। वही लड़की को देखो, बताना तो दूर, हुनबा तक नहीं उठा रही। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये रेवा बहुत जल्द ये घर में बड़ों का इज्जत करने का जो रिवाज है ना वो खत्म कर देगी। हम एक काम करते हैं, अपने लोगों को भेजते हैं उसे ढूंढने के लिए। हैं? नहीं बाबूजी, हम एक काम करते हैं, खुद ही देख कर आते हैं। हाँ हाँ जाओ। रेवा, जी आप कहाँ चली गई थी? आपको पता सबकी जान हलक में आ गई थी। बता के तो जाना चाहिए ना। श्रुति दीदी, हमें माफ कर दो राघव। वो बस हमारे पेट में ना थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो हम डॉक्टर के पास चले गए थे। दर्द? क्यों? दर्द क्यों हो रहा था? रेवा जी सब ठीक है ना? हमारा बच्चा सुरक्षित है? हाँ, तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। अरे तो बहू किसी को साथ में लेकर के जाती। यहाँ तुम्हारी चिंता में हम अपने आदमियों की परेड लगाने वाले थे और पूरे के पूरे बनारस में तुम्हें छानने का प्लान बना लिया था हमने। वो बाबूजी, हम बस किसी को परेशानी नहीं देना चाहते थे, इसीलिए। रेवा जी, परेशानियों और जिम्मेदारियों में फर्क होता है। आप हमारी परेशानी नहीं है, जिम्मेदारी है। और आप हमारी बीवी है ना, तो आप हमें परेशान नहीं करेंगे तो कौन करेगा भला? बताइए। आज से नहीं, अभी से आप हमें अपनी सारी परेशानियां दे देंगे। बता रहे हैं, अगर नहीं दी ना तो फिर देख लेना। चलिए अब कमरे में चलते हैं। रुको, वैसे तुम तो डॉक्टर के पास गई थी ना? अब तो डॉक्टर ने कोनो पर्चा नहीं दिया क्या? अब जरा दिखाओ। क्या लिखा है डॉक्टर ने पर्चे में? देखो देखो। बाबूजी, एक काम कीजिए, अम्मा को ना एक जासूसी कंपनी खुलवा दीजिए। कुछ ज्यादा ही शौक चल रहा है ना जासूसी करने का। क्यों अम्मा, एक टोपी चश्मा भी ले दें? हरकतों से तो आप हैं ही, शकल से भी बन जाएंगी जासूस। अरे जब रेवा जी बोल रही हैं कि वो डॉक्टर के पास गई थी तो गई थी, झूठ काहे बोलेंगी वो? और पर्चा दे भी दिया तो कहाँ पड़ोगी उसमें? है काला अक्षर,
अरे काला अक्सर भैंस बराबर है तुम्हारे लिए, अंगूठा छाप कहेंगी। रेवा जी, ये जो आपकी साड़ी का लंबा सा पल्लू है ना, इसमें एक बात गांठ बांध लीजिए, आज से आप हमसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। हमें अपना छोटा सा छोटा दर्द भी बताएंगे, चाहे वो एक चींटी काटने का क्यों ना हो। आपको कसम है हमारी। अब कमरे में चलते हैं, बहुत रात हो गई है, आराम करते हैं। क्या सोच रही हो भाभी? कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, वरना ये रेवा का चेहरा ये तरह पीला नहीं पड़ता। ये पक्का ना डॉक्टर के पास नहीं गई है और कहीं और गई है। अब पता नहीं कौन सा नया ड्रामा रचने वाली है ये रेवा। रेवा जी, आपकी ये झिझक वाली हंसी हमारे दिल की धड़कनें बढ़ा रही है। सब ठीक तो है? हमारा बच्चा सुरक्षित है ना? हाँ हाँ राघव, तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। बच्चा एकदम अपने पापा पे गया है, हृष्ट पुष्ट और एकदम तंदुरुस्त। तुम चिंता मत करो। आप क्या सोच रही हैं रेवा जी? हम देख रहे हैं कि जब से आप आई आपके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। बताइए ना। वो राघव, हम ना बहुत थक गए, तो बस सोना चाहते हैं। बस इतनी सी बात? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपको सोना भी देंगे और चांदी भी देंगे और ये बिस्तर के साथ साथ तकिया भी देंगे। एक सेकंड। हम करते हैं। आइए बैठिए। ये पानी हम आपके पास रख देते हैं, आपको जब भी जरूरत पड़े आप पी लें, ठीक है? रेवा जी इतनी बुझी सी क्यों है? कहीं इन्हें बाबूजी के काम के बारे में तो नहीं पता लग गया? रेवा जी, आपके मन में कोई बात है तो हमें साफ साफ बता दो। क्या पता आपका मन हल्का हो जाए और उस चीज का हल मिल जाए। श्रुति दीदी, हम तुम्हें कैसे बताएं राघव कि आज हमारा अतीत एक बार फिर हमारे सामने आके खड़ा हो गया है। अच्छा ठीक है, आप ज्यादा मत सोचो। आपका ज्यादा सोचना हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। चलिए आप आराम कर लीजिए। आइए।
रेवा, तुमने 2 दिन में दूसरी बार मेरी जान बचाई है। Promised you, right? कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। You're my sister. रेवा, हम सबके साथ चलेगी, हमारे घर में रहेगी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। तो इस दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धर्म दया की भावना से ही उत्पन्न होता है और अभिमान केवल पाप को जन्म देता है। इसीलिए इंसान के शरीर में जब तक प्राण है ना, उसे तब तक दया भाव नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे छोटी दादी, बात तो एकदम सही है, क्योंकि अगर हमें दुनिया में अच्छाई को जिंदा रखना है तो उसके लिए दया को भी जिंदा रखना जरूरी है। क्योंकि दया सिर्फ इंसान को दानव बनने से नहीं रोकती है, बल्कि ये दया दुआएं भी बहुत दिलाती है। इसीलिए छोटी दादी, हमें लगता है कि हर इंसान को दया करनी चाहिए, है ना? लेकिन बिटिया, कभी कभी ये दया आपके लिए दुर्दशा भी बन जाती है। जब आप गलत लोगों के साथ दया करते हो ना, तो वही उल्टा आप ही के पीठ पीछे वार कर देते हैं। लेकिन छोटी दादी, जरूरी तो नहीं ना कि हर इंसान फितरत से बुरा हो। कभी कभी उस इंसान के हालात उसे बुरा बना देते। और जिस तरह लोहे को लोहा काटता है ना, उसी तरह बुराई को भी सिर्फ और सिर्फ अच्छाई काटती है। और अच्छाई करने के लिए बुरे लोगों के साथ भी दया दिखानी बहुत जरूरी है। फिर बहुरिया, भले तुम्हारा कद 5 फुट का हो, लेकिन आज तुम्हारी ई बात ने ना हमरे नजर में तुम्हारे कद को आसमान तक पहुंचा दिया है। राघव भैया, चाय। परमिशन हो तो हम अंदर आ जाए?